ठीक, करें स्टार्ट ना। यस। हेलो गाइस, माय नेम है डॉक्टर दीपक आंजना और आज हमारे साथ है डॉक्टर गार्गी एंड डॉक्टर मेघा, जिन्होंने साथ में भी एफएमजी एग्जाम पास करी है और दोनों ने 167 मार्क्स से पास करी है। और आज हम जानेंगे दोनों की प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज क्या थी, दोनों की अलग अलग प्रिपरेशन है, सारी चीजें हैं और क्या क्या इस पूरी जर्नी में सीखा। बिकॉज बहुत सारे आपको लेसन्स मिलते हैं इस स्ट्रगल टाइम में। तो आज के इस वीडियो में हम वही सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू टू जॉइन अस एंड कांग्रेचुलेशन गाइस। Thank you. थैंक यू। So Gargi, can you please introduce yourself? Yes, so myself, Dr. Gargi Sheth. I studied in International Higher School of Medicine, Bishkek, and I scored 167 in FMG, January 23. Okay, and Mega? Hi, my name is Megha Patil. I am also graduated from ISM International School of Medicine, Kyrgyzstan, Bishkek, and I scored 167 in the recent FMG exam. ओके। सो जब कॉलेज डेज में प्रिपरेशन अपन स्टार्ट करते हैं तो कब से, गार्गी कब से प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी? When I was in fourth year, तब मैंने प्रिपेयर लिया था एंड दैट टाइम मैंने लाइक फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, एनाटॉमी जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं वो वहाँ पे ही कंप्लीट किए थे। उसके बाद कोविड आ गया तो हम सब घर आ गए एंड देन वो टाइम हमारा 9 सेमेस्टर चल रहा था और ईएनटी ऑप्टा वो सब सब्जेक्ट थे। तो मैंने वही डरमा ईएनटी ऑप्टा जो छोटे सब्जेक्ट थे वो घर में किए थे। तो हम्म। like nearly 8 to 10 subject I completed. तो मेगा आपने कब से जो चालू स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन? मैंने भी लाइक फोर्थ ईयर में दोनों ने ही साथ में ही लिया था जो ऐप है वो। और उसके बाद हमने मोस्टली एनाटॉमी, फिजियो और बायोकेम यही सब्जेक्ट से स्टार्ट किया था। और बाद में जो छोटे छोटे सब्जेक्ट है लाइक और एनास्थेसिया और कॉफ था, ये यही सब सब्जेक्ट से हमने स्टार्ट किया था। ओके ओके। तो टोटल जब इंडिया आए थे डिग्री लेने से पहले पहले कितने सब्जेक्ट हो गए थे? 6 7 सब्जेक्ट्स वी ओके कंप्लीटेड। ओके ओके। तो मेनली जब स्टार्टिंग, जब कॉलेज में हम स्टार्ट करते हैं ना प्रिपरेशन, तो फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर में ज्यादातर लोग जाते हैं नींद से कि हाँ यार अब एग्जाम आ गई, अब पढ़ना पड़ेगा, हमने 3 साल वेस्ट कर दिए, 4 साल वेस्ट कर दिए। तो वो जो एक स्टार्टिंग का जो स्ट्रगल होता है वो उस पेस से कैसे निकले? लाइक हर एक का स्ट्रगल अलग रहता है तो हमें भी गाइड करने वाले सीनियर्स थे हमारे साथ और उन्होंने सजेस्ट किए थे बहुत सारे एप्स। प्लस आपके जब एमसीआई क्लासेस स्टार्ट हुए थे बिश्केक में तब हम आके हम्म। बैठा करते थे। तो तब से हमें थोड़ा बहुत स्टार्टिंग किया था और बस यही था कि करना है और लेवल ऑफ डिफिकल्टी इंक्रीज हो रही थी। तो कंसेप्चुअल स्टडी एंड एमसीक्यू इंटीग्रेटेड लर्निंग ये कर करके हमने डिस्कशन ऐसे कर करके किया ओके। था। या तो हम स्टार्टिंग में हम इतना सीरियसली नहीं लेते थे, बट बाद में जब लाइक जो आपकी वाली एफएमजी एग्जाम थी वो उसका रिजल्ट हमने सुना था। अगस्त। तो लाइक तब से हमने बहुत सीरियसली लेना स्टार्ट किया कि लाइक हमें भी करना चाहिए अब यहाँ से। तो हमने वो स्टार्ट एक किया था। वो एक डर आ गया था फिर सब। हाँ, वो डर आ गया था क्योंकि अगस्त बहुत ट्वेंटी कम। ट्वेंटी तो सीनियर हम्म। से तो बहुत बोलते थे कि आपको बहुत मतलब रिजल्ट्स बहुत कम आते हैं, तो हमें तुम्हें करना पड़ेगा। हाँ। तो लिया था जो बिल्कुल। आप है वो स्टार्ट सो किया ये था। दोनों के जो 167 सेम मार्क्स आए, सेम फ्रेंड्स, मतलब क्या एग्जाम में आसपास बैठे थे क्या? नो नो, नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं। तो भाई हम 5 years से हम साथ थे और दोनों का भी यही अटेम्प्ट में भी हुआ और सेम मार्क्स से हुआ तो याद है इज लाइक कोइंसिडेंस वी कैन कॉल। सही बात है, बिल्कुल बनता भी ऐसा ऐसा कॉन्फिडेंस, अच्छा कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल। या जब कॉलेज तो चलो हो गया जैसे तैसे करके सारी चीजें, और कॉलेज पता भी नहीं चलता है कब 5 साल आपके निकल गए वहां पे। फिर जब एक इंडिया आते हैं और हाँ, इंडिया आते ही सही फिर है। एक रियलिटी चेक मिलता है इंडिया आके कि अब वो मजे वाली लाइफ खत्म हो गई है, अब पढ़ना पड़ेगा, या अब आप वो फ्री होके सारी चीजें नहीं कर सकते हो। तो इंडिया के फिर आपने कैसे स्टार्ट करा करके? एक्चुअली जब इंडिया आए थे तब जो मेन मेन सब्जेक्ट थे ओबीजी, मेडिसिन, सर्जरी वो स्टार्ट किए ही थे। बट एक चीज हम दोनों के साथ हुई थी कि वी वर नॉट नोइंग अबाउट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। हम्म। तो हमें पता नहीं था कि हम ये अटेम्प्ट दे सकते हैं या नहीं, जो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था।
तो लाइक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और हमारा वो अप्रैल एंड तक आया भी नहीं था। हम्म। तो फॉर दैट लाइक बहुत सारी चीजें हो रही थी, बट स्टिल हम कंसिस्टेंसी मेंटेन करके जितना पॉसिबल है उतना स्टडी कर रहे थे। हम्म। लाइक हमें पता ही नहीं था कि हम ये अटेम्प्ट जो फर्स्ट अटेम्प्ट था हमारा वो हम देने वाले, ये हमें पता ही नहीं था क्योंकि हमारा जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है वो आया ही नहीं था। तो ओके। वो सब बैक ऑफ द माइंड वही चलता रहता था कि हम देंगे या नहीं देंगे या नहीं, तो उसी का प्रेशर था जब फर्स्ट अटेम्प्ट था वहां पे तो। ओके ओके ओके, बिल्कुल वो चीज़ तो है, जब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो तो वो थोड़ा सा प्रिपरेशन में अफेक्ट तो करती है आपको। सो जब इंडिया जो आपने जो 7 8 सब्जेक्ट कॉलेज में कर रखे थे, तो फिर इंडिया आके आपने कैसे स्टार्ट, कहाँ से सोर्स क्या रखा, फिर कैसे स्टार्ट किया इंडिया के? वही सेम हमने जो एक चीज कांस्टेंट रखी थी, हाँ, जो हमारा सोर्स था वो हमने चेंज नहीं किया था। और जो सब्जेक्ट नहीं हुए थे फर्स्ट हमने उनके ऊपर फोकस किया, और साइड बाय साइड जो हुए थे उनके रिविजन्स प्लान करके एंड वन अकॉर्डिंगली वी डिड। क्या बोले मेरा? one large subject and then the small subjects like that we स्मॉल used to. सब्जेक्ट्स। ओके, और एमसीक्यूज वगैरह कब से स्टार्ट किया था करगी? एमसीक्यूज तो मतलब टेलीग्राम के ऐप से, एफएमजी सॉल्यूशन से, एंड वो हो मतलब डेली बेसिस पे लाइक 50-50 एमसीक्यू सॉल्व करना चाहिए, इसे हमें सबने कहा था। तो टेलीग्राम से वैसे 50 हो जाते थे, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा एमसीक्यूज को इतना सीरियस नहीं लिया था, और हम्म। मॉक जीटीज को भी सीरियस नहीं लिया था। ओके ओके ओके, आपका भी मेरा? मैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मेरे मिस्टेक्स हुए थे, लाइक मैं कुछ भी एमसीक्यूज नहीं सॉल्व करती थी, या फिर जीटीज भी मैंने मोस्टली नहीं दिए थे, ऑलमोस्ट वन और टू ही जीटीज मैंने दिए थे। तो वो तो उसका बहुत क्या स्कोर था आपका फर्स्ट वाले का? लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में 140 के रेंज में। 140 की रेंज में, ओके ओके। तो वो उसके बाद चेंजेस क्या करे आपने उस फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद सेकंड अटेम्प्ट प्रिपरेशन में गर्गी? बहुत सारे चेंजेस किए, क्योंकि जो भी अभी का रिजल्ट आया है वो लाइक फेल्यूर के लर्निंग से ही आया है। मतलब व्हेन आई वाज इन पुणे फर्स्ट लाइब्रेरी में मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए थे, तो आउटिंग्स वो सब होता था, तो मुझे भी नहीं समझा कि टाइम कैसे चला गया। तो मैंने हम्म। लाइब्रेरी चेंज की, यहाँ पे मैंने 4 to 6 मंथ से बात करती थी वो एटलीस्ट ये, और जो भी प्रिपरेशन के मेरे फ्रेंड्स थे उनके साथ ही फोन पे डिस्कशन। तो हम्म। और मॉक्स नहीं दिए थे, एमसीक्यू नहीं सॉल्व किए थे, और ज्यादा रिवीजन भी नहीं हुए थे। तो इस टाइम 4 to 5 रिवीजन्स, 6 to 8 प्लस ईच डे एमसीक्यूज, जो भी मिस्टेक हुई थी वो लाइक सही की। ओके, आपने क्या चेंजेस करे मेरा? मोस्टली मेरे यही चेंजेस थे कि मैंने जीटीज बिल्कुल भी नहीं दिए थे और एमसीक्यूज बहुत ज्यादा कम सॉल्व करती थी मैं, तो मैंने वही चेंजेस किए थे। और जो सब्जेक्ट्स मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं किए थे उस पे ज्यादा फोकस पे किया था सेकंड अटेम्प्ट में। क्योंकि इशू ये होता है ना कि जब आप एक तो आप चलो 100 120 अगर आपके आए तो उसमें इतना इशू नहीं होता है, क्योंकि आदमी को उतना दुख भी नहीं होता है। और जब आप 140 की रेंज में फेल होते हो तो ऑब्वियसली वो एक अलग लेवल का दुख होता है, फिर उसके बाद उसको एक्सेप्ट करके प्रिपरेशन स्टार्ट करना ही एक बड़ी बात होती है, बड़ी चैलेंज। जैसे अभी बहुत सारे लोग फेल हुए 140 पे जाके, 145 148 149। मतलब मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो इस बार चलो वो पास हो गए, बट वो पिछले 3 4 अटेम्प्ट से 148 149 पे अटक रहे थे। तो वो, और अभी उसमें जो, हम्म, सम पीपल। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो गार्गी ने जो बोला ना स्टार्टिंग वाली बात के, मैंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट में कभी लाइब्रेरी ज्वाइन करी और फिर फ्रेंड्स वगैरह बन गए, फिर वहाँ घूमना फिरना, आई थिंक जितने भी लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं पास होते हैं उनके साथ मेजोरिटी के साथ यही इशू होता है। एक तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एक सीरियसनेस आने में टाइम, या तो अगर आप में आ गई सीरियसनेस, ओवर सीरियसनेस अगर आ गई तो उससे अच्छा तो कुछ है नहीं। बट फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपकी सीरियसनेस नहीं आई है या तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट तो करती है। और जितने भी 140 पे भी आते हैं तो आपको, भले वो बोले ना बोले, कुछ एक्सेप्ट करना अच्छी बात होती है, बट बहुत सारे नहीं बोलते, बट कहीं ना कहीं वो एक लेगिंग तो होती है प्रिपरेशन में, कि कुछ ना कुछ चीजें रह जाती है उस टाइप से। पर ये है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट की गलतियों से सीखने के बाद फिर जो अगर इंसान अगर सेकंड अटेम्प्ट में मेहनत कर ले तो वो 100% पास होता है। तो फर्स्ट उसका अटेम्प्ट और हो ही जाता है डेफिनेटली। हाँ वो चीज है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड, फर्स्ट में तो आपने बहुत, क्योंकि आपने दिया ही नहीं, तो आप अगर अच्छी एनर्जी लगा दोगे तो पास जाओगे। बट अगर फर्स्ट में आपने गलतियां वही। करी तो उससे सीख के आपके सेकंड में लगा दोगे, तो आपको आपको हो जाएगी चलो अब नहीं करूंगा। बट सेकंड के बाद फिर जब थर्ड अटेम्प्ट फोर्थ अटेम्प्ट होता है तो आदमी सोचता है कि वो फिर मिक्स हो जाती है सारी चीजें। तो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट को बहुत ज्यादा सीरियस लेना चाहिए। राइट। बिल्कुल सही बात है।
उन तो गलतियों को यस। सुधारना चाहिए, ना कि वही गलतियां रिपीट करो जो हाँ। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में किए, वो सेकंड अटेम्प्ट में नहीं करनी चाहिए। जो हमारे साथ हुआ था, तो हम दोनों ने भी यही डिस्कस किया था कि जो हमारी गलतियां फर्स्ट अटेम्प्ट में हुई थी वो हम सेकंड में नहीं रिपीट करेंगे। तो वही हमारे लिए बेनिफिशियल और रहा मुझे बहुत सा। लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया इट्स वेल एंड गुड, बट इफ नहीं हुआ तो मोर देन दैट सेकंड अटेम्प्ट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि तुम्हारा सेकंड अटेम्प्ट होता है, फैमिली से प्रेशर रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, एज भी बढ़ता है। और मैंने मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स और सीनियर्स देखे कि 148, 149, 149 लाइक 2 to 3 टाइम्स, तो एक वो प्रेशर माइंड में बैक ऑफ द माइंड आता रहता है था कि अरे 149 आए तो 149 आए तो या लाइक ये सब चीजें लेकर तुम्हें पास होना है, तो या सेकंड अटेम्प्ट ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा, सो ट्राई करो हम्म, फर्स्ट में हो जाए। इफ नहीं बिल्कुल हुआ तो सेकंड में गिव यूर लाइक एवरीथिंग। बिल्कुल। दोनों अटेम्प्ट में कोई मेहनत करे तो फिर हो ही नहीं सकता कि उसका ना हो, वो तो बहुत ही रेयर केसेस हाँ। होते हैं। और मैं या भी यही बोलता हूँ कि अगर या आपके अटेम्प्ट लगे हैं तो आप सबसे बेटर एक चीज करो कि आप एक पेपर, अभी तो टाइम है बिल्कुल 4 मंथ्स का, जो भी वीडियोस देख रहे हैं जो जून में देने वाले हैं, यस। तो आप एक पेपर पेन लो और खुद बैठो अकेले फोन से दूर होके, और आधा घंटा सोचो कि भाई आपने क्या गलतियां करी है पिछले सारे अटेम्प्ट, और उसकी लिस्ट हम्म। बनाओ कि भाई हाँ मेरी ये गलती है, मेरी ये गलती, मेरी वो राइट। गलती है, और उसको आपकी स्टडी टेबल पे लगा दो कि हाँ भाई अब मैं जो भी करूंगा भले मैं नई हम्म। गलतियां करूंगा बट ये गलतियां रिपीट नहीं करूंगा। तो ऑटोमेटिकली चीजें चेंजेस होंगी आपकी लाइफ और में। एटलीस्ट 4 मंथ्स की नो इंस्टाग्राम, नो व्हाट्सएप, नो सोशल मीडिया, खुद को लाइक जस्ट फोकस्ड रखो। इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है, जो आपका कुछ फर्स्ट किया अटेम्प्ट तो था हो ही उसमें आपने जाएगा। सोशल मीडिया अवॉइड किया था? हाँ। नहीं किया पूरा। था, बट सेकेंड अटेम्प्ट में मैं व्हाट्सएप पे भी नहीं थी, इंस्टा पे भी नहीं थी, लाइक कुछ भी नहीं था सेकेंड के टाइम। सोशल मीडिया पता है मैं खुद भी बहुत टाइम से, मतलब मैं हमेशा ये चीज मेरे लगभग हर वीडियो में बोलता हूँ कि सोशल मीडिया से जितना दूर जाओ उतना अच्छा है। तो आप जैसे आपको दोनों 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 चीजों का एक्सपीरियंस है कि एक अटेम्प्ट में आपने सोशल मीडिया अच्छे से यूज भी करा और एक में आपने नहीं करा, तो क्या कितना अफेक्ट करता है सोशल मीडिया? लाइक हम एक्चुअली जब मतलब ऐसा बोल। डिपेंड करता है हाउ यू टैकल योर माइंड। एक्चुअली आई एम द गर्ल हु लाइक टू एक्सप्लोर, हु लाइक टू गो आउट। जब मैं किसी और की स्टोरी देखती हूँ तो मुझे भी लगता है यार आई ऑल्सो वांट टू गो, तो फिर मतलब मैं कहीं ना कहीं जाती हूँ, फिर उसमें माइंड में वो सब डाइवर्शन आ जाता है। सो इट्स हम्म, बेटर। एंड जब मैंने ये सब अवॉइड किया फॉर 3 to 4 मंथ्स तो मुझे बहुत पीस लगा। सही बात है। मेगा। एंड द टेस्ट ऑफ सक्सेस जो है उसके लाइक सामने ये सब कुछ भी नहीं है, सही बात है। क्योंकि मेगा। ये जो लाइक एग्जाम है वो एग्जिस्टेंस का एग्जाम है, तो यू हैव टू पास इट एनी हाउ। सही बात है। मैं भी जब फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तब लाइक दिन भर जब हम पढ़ते हैं, लाइक यू कैन स्टडी फॉर 18 to 19 आवर्स, लाइक इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो मैं भी जब लाइक पढ़ती थी, लाइक मैक्स 13, 12, 13 आवर्स। तो जब भी मैं पढ़ती थी, लाइक बीच में जब बोर होती थी, तो लाइक मन में ख्याल आता था कि चलो लाइक फॉर हाफ आवर आई विल वॉच यूट्यूब। बट ऐसे नहीं होता था, जो हाफ आवर है वो 1 आवर, देन 1.5 आवर कब हो जाता था पता भी नहीं चलता था, एंड देन योर माइंड गेट लाइक स्ट्रेस्ड। सही फिर बात है। बाद में जब आप वो पढ़ते हो तो वहां पे मन नहीं लगता आपका, कि आपका मन करता है हम्म, कि चलो और थोड़ी देर देखते हैं अब यूट्यूब, और थोड़ी देर। तो सही ऐसे बात नहीं है। करना ये। जो मिस्टेक थी मेरी वो सेकंड में नहीं की। बिल्कुल, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो 5 मिनट के लिए करा यूज, बट जब मुझे तो प्रिपरेशन के टाइम पे कोई इंस्टा मैसेज कर देता है तो मैं उसको वहीं डांट देता हूँ कि भाई तेरी 2 महीने बाद एग्जाम है तो मुझे इंस्टा मैसेज क्यों कर रहा है? क्योंकि उनको लगता है कि नहीं 5 मिनट के लिए आओ, बट आप 5 मिनट के लिए नहीं आए हो, आप भले 5 मिनट के लिए आए हो पर आप उस 5 मिनट में आपके दोस्तों को एंजॉय करते हुए देख रहे हो, आप रील देख रहे हो, तो बैक ऑफ द माइंड वो आपकी चीज चलती है माइंड में, फिर वो आपका पूरा ड्रेन कर लेती है एनर्जी, फिर आप सोचते हो कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं भी तो इंजॉय, मुझे भी इंजॉय करना चाहिए। और बेटर है कि आप वो 5-10 मिनट सो जाओ यार, उस 5-10 मिनट की बजाय आधा घंटा सो जाओ कम से कम, उसके बाद उठने के बाद फ्रेश फील तो करोगे ना। सोशल मीडिया आधा घंटा यूज करने के बाद तो आदमी कैसा फील करता है अपने को बताइए, कि एकदम एनर्जी बिल्कुल ऐसा लगता है कि ड्रेन हो गई हमारी, वो एनर्जी आपको कैच कर रहा है वो आपकी एनर्जी को। तो जितना अवॉइड, हाँ कुछ होंगे बहुत सुपर इंटेलिजेंट लोग जो कर लेते हैं, बट हम तो उसमें इतने इंटेलिजेंट में नहीं आते, मैं खुद भी उसमें नहीं आता हूँ। राइट। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो जब ये सारी चीजें हो गई, फिर जो मेन जो एग्जाम का रिजल्ट आया वो सारी चीजें, और बात पूरी एग्जाम की जर्नी से आपने क्या सीखा घर की? एग्जाम से जर्नी, एक्चुअली जर्नी इज मोर ब्यूटीफुल देन डेस्टिनेशन, सो आई एंजॉयड जर्नी एंड लास्ट 1 मंथ ऑफ माय प्रिपरेशन
I gave my best, like 13 to 14 hours studying in library. एंड कभी कभी मेरा मन करता था कि लाइब्रेरी ना जाऊँ, तो आई चूज सम बुक कैफे, और स्टारबक्स में जाके मैं बैठती थी, जस्ट हैविंग अ कप ऑफ कॉफी, एंड आई यूज टू स्टडी ओवर देयर, क्योंकि कभी कभी चेंज ऑफ एनवायरनमेंट भी बहुत मैटर करता है। तो एवरीवन हैज टू चूज देयर ओन वे। हर एक का लाइक किसी का बुक रीडिंग होता है, किसी का बाहर जाना, मूवी होता है, तो ऐसे थोड़ा रिलैक्स करके भी पढ़ना चाहिए। एंड स्ट्रगल तो हर एक करते हैं। मेरे खुद के लाइफ में फैमिली इश्यूज थे, हेल्थ, खुद के हेल्थ इश्यूज थे, तो वो सब टैकल करके, बेयर करके आगे जाना, इट वाज लिटिल डिफिकल्ट, बट स्टिल या लाइक डिसाइड किया था और करना था। तो लास्ट 1 मंथ 45 days में मोर देन 3 to 4 रिवीजन आई डिड, एंड आई डिड इट। ओके मेगा। सेम लाइक जर्नी तो हर किसी की डिफिकल्टी होती है, तो आपको करना है तो आप करते ही हो। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि लाइक मेरे लिए लाइक सोशल मीडिया मेन लाइक जो होता है ना, हाँ, डिस्ट्रैक्शंस। बहुत ज्यादा मैं सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। थी, बहुत ज्यादा यूट्यूब देखती थी। तो वही मैंने बहुत ज्यादा लाइक मैंने मेरे जो मेरी जो मॉम है उनको कहा था कि पासवर्ड लगा के रखो, तो जो आपको जो सही लगे तो वो आपको ही करना पड़ता है। लाइक यू कोई और आपको नहीं बताएगा कि ये करो वो करो, आपको खुद खुद को ही माइंड माइंड आपका उधर डाइवर्ट करना पड़ेगा, आपको खुद को ही एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। तो वही, तो आप करोगे तो हो ही जाएगा, खुद से करोगे। मतलब कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा मोटिवेट तो आपको होना ही पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट तो आपको लगाना ही पड़ेगा कोई और लोग। आपको मोटिवेट कभी भी कोई हम्म। नहीं कर सकता, आपको सेल्फ खुद मोटिवेट मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। वेरी बिल्कुल सही इंपॉर्टेंट। बात है। सो लास्ट में जो जूनियर्स हमारे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनको, और जो लोग अभी फेल हुए हैं, तो क्या आप लोग भी उसी 140 के ब्रैकेट से निकले हो वापिस से बाहर, तो उनको आप क्या गाइड करना चाहते हो गार्गी? आफ्टर रिजल्ट मेरा भी 1 मंथ थोड़ा डिप्रेसिव था, तो मैंने सर्जरी वगैरह 1 मंथ के लिए ज्वाइन किया था, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज वगैरह मिले और मैं थोड़ा बाहर आ जाऊँ उसमें। तो ठीक है, 15-20 days और 1 मंथ तुम कुछ मतलब कहीं हाफ डे वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि मतलब कुछ अलग चाहिए होता है इंसान को जब एक फेल्यूअर का रिजल्ट आता है। और द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जीटीज दो, अच्छे से रिविजन्स करो, और कुछ नया नया मत ऐड करो, जो किया है रिपीटेडली करो, और एमसीक्यू सॉल्व करो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बिल्कुल मेगा। हाँ, और अगर आपको फेलियर आए है तो वही चीज लेके मत बैठो, आपको उधर आगे कभी ना कभी तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा, तो वही चीज लेके मत बैठो। स्टार्ट करो, आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से और ज्यादा तैयारी करो। और जो आपके सब्जेक्ट जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आपके, उस पे ज्यादा फोकस करो, ना कि वीक सब्जेक्ट भी करो, बट जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो, ताकि हम्म। उसमें से कोई भी गलती ना हो आपसे, कि लाइक एक क्वेश्चन भी अच्छा सब होना चाहिए, बस इतनी। बिल्कुल बिल्कुल। और जो जूनियर्स जो कॉलेज में हैं, जिनको लगता है कि इंडिया के वो 5 महीने में सब कुछ कर लेंगे क्लियर, और अभी मजे कर रहे हैं, उनको क्या बोलना चाहते हो गार्गी? ट्राई करो, अभी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या फिफ्थ ईयर, जो कोई भी ईयर में हो, अभी से थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि जितने अच्छे रिविजन्स होते हैं ना, उतना तुम खुद अंदर से कॉन्फिडेंट होते हो, तो तुम्हें एग्जाम जाने का डर नहीं लगेगा। सेकेंड टाइम जब हम एग्जाम देने गए थे, तो फर्स्ट पेपर तो इजी था, हम सबको पता ही है, तो हम मॉक दे रहे हैं ऐसे ही लगा था। तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और कुछ डर नहीं रहता है। सो ज्यादा से ज्यादा लाइक रिविजन्स होना इम्पोर्टेंट है, तो अभी से जो भी है ट्राई करो, क्योंकि सक्सेस इज द लाइक द प्रिपरेशन, परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी। सो या मेगा। हाँ, वही, यही कि आप किसी और का मत सुनो। एक तो जो आपके जो अपने हैं, या फिर जो आपके फ्रेंड्स है, जो पॉजिटिव वाइब्स दे आपको, उनकी सुनो। और जो पढ़ना है वो अभी से स्टार्ट करो। लाइक ऐसे मत सोचो कि हम इंडिया जाके करेंगे, या फिर जो 4-5 मंथ्स रहे वो ऐसे भी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जो है वो अभी करना पड़ेगा अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर गार्गी एंड डॉक्टर मेगा, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। ठीक है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। अभी क्या गुड सोचा आप नाइट, लोगों ने? थैंक यू। और आपकी जो
आपके जो वीडियोस थे वो भी मोटिवेशनल हम देखते थे, लाइक 1 मंथ 45 डेज वगैरह। वो भी हमें हम्म। बोलना था, बट नहीं हाँ, नहीं। गार्गी सेंड करती थी वीडियोस बहुत ज्यादा आपके। क्या? अच्छे रहते हैं आप भी। वो सेंड करती थी बहुत आई ज्यादा, यूज मुझे टू इसलिए सेंड हर मुझे योर लगा। वीडियोस। हाँ। नहीं वही, या क्योंकि तो एक्चुअली हमने द वे हमारी यू आर डूइंग प्रिपरेशन द में जो वर्क। मिस करी वो चीजें फिर हम सोचते हैं करने के लिए, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन के टाइम पे उस टाइप की चीजें थी नहीं उतनी ज्यादा कि आपको हर चीज पे गाइड करने के लिए। और जो वीडियोस हमें पोस्ट, उसमें मैंने तो ज्यादातर जो एफएमजी जो वीडियो इंटर्नशिप पे ज्यादा पोस्ट कर रहे थे, तो क्योंकि वो नया नया एक्सपीरियंस था कि भाई जो चीजें हमने स्ट्रगल करी है, जो चीजें हमको पता है वो चीजें, और घंटों उसमें बिताए ना, क्या स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, क्या बनाना है, वो सारी चीजें। राइट। और कहीं ना कहीं एक प्रिपरेशन के टाइम हर किसी को जरूरत भी पड़ती है कि कुछ कोई ऐसा मिल जाए, कोई बताए अपने को चीजें। पर वो हमारे टाइम पे नहीं मिलता था ऐसा, कोई सीनियर को फोन करो तो हाँ हो हम्म। जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। और आपको कोई डिटेल हाँ, में, किसी के पास इतना टाइम नहीं है ना कि आपको कोई बैठ के बताए हाँ यस, ये कर ले नहीं हम। होता है। सही बात है, वही चीजें हैं। तो अभी का इंटर्नशिप कहाँ से करने का सोचा फिर आपने? अभी कुछ सोचा नहीं है ज्यादा। मुंबई अच्छा। मोस्टली, लाइक स्टेट में ही करना पड़ेगा, तो पुणे मुंबई दो ही अच्छे ऑप्शन है, तो yeah। चलो बढ़िया। ठीक है, करो कंटिन्यू आपको अभी। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर लाइक न्यू जॉब। थैंक यू सो मच। और आप लोग भी पढ़ाई आपके कंटिन्यू पीजी की करना। एग्जाम भी हो गया हाँ मार्च पीजी में का? है पीजी की एग्जाम, बट मैं इतना कुछ देने का मेरा मूड है नहीं ज्यादा। मैं नेक्स्ट पीजी के लिए ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अच्छा। नेक्स्ट ईयर के लिए, अगला जो भी एग्जाम होगा। तो आप लोग भी इंटर्नशिप में पढ़ाई छोड़ना नहीं है। इंटर्नशिप में क्या, अभी हाँ। पढ़ाई नहीं छोड़ना है, अभी भी एटलीस्ट एक एक दो दो घंटे रेगुलर टच में रहो पढ़ाई के। और ना इंटर्नशिप में पढ़ाई छूट जाएगा, फिर पढ़ाई होगा ही नहीं। पीजी होगा ही। टारगेट, पीजी हाँ, अभी से कंटिन्यू करना, जो जो चीजें आपने पढ़ी है वही वही। कंटिन्यू कर लोगे तो ही आराम से हो जाएगा। हम्म। तो इसीलिए वही। अभी से करते हाँ। रहना उन चीजों को। ठीक है, ओके बाय। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हाँ। सो हेलो गाइस, अगर आप लोग अपनी नीट पीजी या एफएमजी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, सो अन अकेडमी के भी जो सब्सक्रिप्शन है वो 40% डिस्काउंट पे आपको मिल रहे हैं। जो प्लस कोर्सेज है अन अकेडमी के, अगर आपको 1 मंथ 6 मंथ 12 मंथ की प्राइस चाहिए, ये प्राइस पे आपको मिल जाएंगे। अगर आपको आइकोनिक प्लान में चाहिए जिसमें अन अकेडमी प्लस प्रेपरेटर दोनों प्लान आपको मिलते हैं, तो 6 मंथ 28,000 में, 12 मंथ 34, और 24 45,000 में। तो इसमें आप अन अकेडमी और दोनों, तो इसमें आपको जो आइकोनिक प्लान है इसमें नोट्स भी इंक्लूडेड हैं, जो प्रेपरेटर के जो नोट्स है। और ये आपको 40% डिस्काउंट मिल रहा है। इस पर आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो, DRDEEPAK10। तो इससे आपको 20% डिस्काउंट इस पे मिल जाएगा आपको पूरा। और एफएमजी की आप प्रिपरेशन कर स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो एफएमजी के लिए अन अकेडमी पर भी लाइव बैच चालू हो चुकी है 10 फरवरी से। जो 5 मंथ की बैच है, फरवरी टू अप्रैल तक आपके 19 सब्जेक्ट की थ्योरी करवाई जाएगी, और अप्रैल से जून तक आपको पीवाईक्यूज और इमेज बेस्ड क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और ये 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है आपको 15,300 पे मिल रहा है। तो जो इस पे आप कूपन कोड मेरा यूज कर सकते हैं, DRDEEPAK10, तो उससे आपको 20% डिस्काउंट इस पे मिल जाएगा। और जो वही फैकल्टीज जो आपको गौतम नगर दिल्ली में पढ़ाती है, उन्हीं से आप घर बैठ के लाइव पढ़ सकते हैं। तो आप आज ही मेरा कोड यूज करिए और अन अकेडमी से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए।